नमस्कार दोस्तों, इंडियनमनी.com हिंदी पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है फयाज। बेरोजगारी एक ऐसा अभिशाप है जिसने आधे से ज्यादा देश की आवाम को खराब कर दिया है। हमारे देश में आज बहुत सारे नौजवान ऐसे जिनमें हुनर बहुत सारा है, जिनमें काबिलियत भी है, जिनमें डेडिकेशन भी है, लेकिन उसके बावजूद उनके पास काम नहीं है। 2020 में हम में से बहुत लोगों ने इस चीज को एक्सपीरियंस किया, जब हमारे पास हुनर थी, काबिलियत थी, हमारे पास डेडिकेशन था, उसके बावजूद हमें काम नहीं मिला। और इस वजह से बहुत बार हम लोगों को लगता है कि क्या कम कर रहे हैं हम लोग, क्या कहां पर गलती हो रही है, किस वजह से मुझे काम नहीं मिल रहा है। तो आज का वीडियो आपके इस हर एक सवाल का जवाब देगा। आज का वीडियो अगर आप अंत तक देखेंगे तो डेफिनेटली आप दो चीजें होंगी आपके साथ। पहला तो ये कि आपको अपनी जिंदगी में दोबारा कभी आप बेरोजगार नहीं रहेंगे, आप जिंदगी में कभी दोबारा घर पर नहीं बैठेंगे। और दूसरा ये कि आपको ये करने में मैं भी आपकी मदद करने वाला हूं। मैं आपके लिए एक स्पेशल गिफ्ट लेकर आया हूं जो कि मैं आपको इस वीडियो के अंत में बताऊंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधा पॉइंट पर आते हैं। सबसे पहली चीज जो आपको करनी है अगर आपको बेरोजगार नहीं रहना है वो ये है कि आपको एक रेलेवेंट स्किल डेवलप करनी पड़ेगी। रेलेवेंट स्किल मतलब कोई ऐसी काबिलियत, कोई ऐसा हुनर जो कि आपके फील्ड को, आपके प्रोफेशन को और भी ज्यादा कॉम्प्लीमेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक फोटोग्राफर हैं, अगर आप वेडिंग में फोटोज खींचते हैं, अगर आप इवेंट्स में फोटो खींचते हैं, या फिर आप किसी भी तरह के ऐसे प्रोफेशन में जहां पर आप फोटो खींचना बहुत अच्छे से जानते हैं, तो क्या आप इस स्किल को और ज्यादा एनहांस कर सकते हैं? क्या आप वीडियोग्राफी सीख सकते हैं? क्या आप एडिटिंग सीख सकते हैं? तो डेफिनेटली अगर आपने ये सारी स्किल्स सीख ली तो आप और भी ज्यादा रेलेवेंट हो जाएंगे। तो किसी कंपनी में फॉर एग्जांपल अगर एक रिक्वायरमेंट आई है कि हाँ मुझे एक एडिटर चाहिए, एक फोटोग्राफर चाहिए और एक वीडियोग्राफर चाहिए, तो 3 लोगों को हायर करने की बजाय वो इंसान किसी एक को हायर कर सकता है, वो आपको हायर कर सकता है और आपको उन 3 लोगों की सैलरी भी दे सकता है। तो डेफिनेटली इस तरह से आप और भी ज्यादा रेलेवेंट हो जाएंगे। तो डेफिनेटली इसमें आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आपको अपने पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, आपको अपना टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अभी आप जो भी कर रहे हैं लाइफ में, अपने दिन भर के ऑफिस के बाद, अपने दिन भर के कॉलेज के बाद, अपने दिन भर के काम के बाद, आपको हर दिन शाम को 1 घंटा बैठना पड़ेगा, स्किल को सीखना पड़ेगा। आज बहुत ज्यादा आसान हो गया है, यूट्यूब के माध्यम से, बहुत सारे ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से, बहुत सारे एप्लीकेशंस भी आपको फ्री में ये सिखा रहे हैं। तो आपको अगर डेफिनेटली ये चीज सीखना है तो आपको थोड़ा बहुत रिसर्च करना पड़ेगा और इवेंचुअली आप इस स्किल को डेवलप कर पाएंगे और अपने काम करने के तरीकों को, अपने पैसे कमाने के जरियों को और भी ज्यादा खोल पाएंगे। अगला जो स्किल आपको डेवलप करना पड़ेगा वो ये है कि आपको अपना डिजिटल पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा। वो जमाना चला गया जब लोग अपने रेज्यूमे की हार्ड कॉपी बनाकर अपने पसंदीदा ऑफिस के रिसेप्शन में जाके अपने रेज्यूमेस ड्रॉप करते थे। आजकल उन रेज्यूमे से कोई किसी भी तरह के लोगों को जॉब नहीं मिलती है। वो रेज्यूमेस बस खाना खाने के बाद हाथ पोंछने के लिए ही काम आते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका रेज्यूमे के साथ ऐसा ना हो तो डेफिनेटली आपको डिजिटल होना पड़ेगा। आपको अपनी स्किल्स के सेट्स को कुछ ऐसे अंदाज में दिखाना पड़ेगा कि वो मजेदार लगे, वो अट्रैक्टिव लगे, वो लार्जर देन लाइफ लगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक ग्राफिक डिजाइनर हैं तो आप अपना एक छोटा सा पीपीटी बना सकते हैं, अपने जितने भी आपने काम किए आज तक उनका एक ग्राफिक्स, एक सारे पिक्चर्स एक साथ जमा कर उसको एक सुंदर से पोर्टफोलियो में बनाते हुए आप उसको व्हाट्सएप पर बड़ी आसानी से फॉरवर्ड कर सकते हैं। और अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में जितने भी लोग हैं आप उन सबको फॉरवर्ड कर दीजिए। उनको बोलिए कि हाँ मैंने ये वाला काम किया है, मैं इस तरह का काम करता हूं या करती हूं, अगर आपके लिए मेरे पास इस तरह का कोई काम है, कोई असाइनमेंट है तो डेफिनेटली आप मुझे कॉन्टैक्ट करें। आप इसको अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर भी लगा सकते हैं। तो डेफिनेटली इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ आप शेयर करेंगे तो आप इसे और भी ज्यादा काम अट्रैक्ट कर पाएंगे। इतना ही नहीं, आप पीपीटी के बजाय आप एक शो रील भी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप एंकरिंग करते हैं, अगर आप एक्टिंग करते हैं, अगर आप मॉडलिंग करते हैं, या फिर अगर आप डिजाइनिंग में हैं, किसी भी तरह के ऐसे काम में जो कि क्रिएटिव है या फिर क्रिएटिव नहीं भी है, अगर आप सेल्स में भी हैं, तो आप अपने आप को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दिखा सकते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स पढ़े हैं जहां पर लोगों ने अपने रेज्यूमे को एक वेबसाइट के जरिए बनाकर उस वेबसाइट की लिंक को अपने पसंदीदा कंपनी के पास फॉरवर्ड किया है, अपने क्लाइंट्स के पास फॉरवर्ड किया है और उनको बताया है कि इस तरह से मैं आपके लिए काम कर सकता हूं। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने इंस्टाग्राम पर एक सेपरेट पेज बनाया है अपने पूरे प्रोफाइल का, अपने पूरे करियर की जर्नी का, और फिर उसको फॉरवर्ड किया है अपने रेस्पेक्टिव पोटेंशियल एम्प्लॉयर्स को और उनको बहुत सारा काम भी मिला है उससे। तो उस तरह से आपको लगातार कुछ नया क्रिएटिव करना पड़ेगा, तब जाके आप ज्यादा रेलेवेंट दिखेंगे और इवेंचुअली आपके काम करने की अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ जाएंगी। तीसरी जो चीज आपको करनी है वो ये है कि आपको अपने आप को विजिबल करना पड़ेगा ऑनलाइन। अगर आपको भगवान ने इतना सारा टैलेंट दिया तो आपको उसे डब्बे में बंद करके रखने की जरूरत नहीं है, आपको उसे बाहर निकालना पड़ेगा, लोगों को दिखाना पड़ेगा, तब जाके आपके पास काम आएगा। तो आपको यहां पर थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। बहुत बेसिक चीज कर सकते हैं आप, जैसे कि फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग व्हाट्सएप स्टेटस रखते हैं।
तो आप व्हाट्सएप स्टेटस में अपने रीसेंट काम के पिक्चर्स को रख सकते हैं। अगर आपके पास वीडियो लिंक्स हैं तो आप उसकी लिंक्स डाल सकते हैं। व्हाट्सएप में फालतू की सैड शायरी रखने के लिए या सैड पोइट्री रखने के बजाय अगर आप इस तरह से प्रोडक्टिव पर्पसेस के लिए अपने काम का इस्तेमाल करें, अपने व्हाट्सएप का इस्तेमाल करें, चाहे वो कोई वर्ड डॉक्यूमेंट हो, चाहे वो कोई स्क्रीनशॉट हो, तो उस तरह से आप अपने आप को प्रमोट कर सकते हैं। आप अपने व्हाट्सएप की ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाकर जितने भी आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में लोग हैं उन सबको अपने काम का पोटेंशियल दिखा सकते हैं, फॉर इवेंचुअली आपको वहां से कुछ ना कुछ इंक्वायरीज तो आ जाएंगी। इतना ही नहीं, आप अपने फेसबुक पर भी अच्छे से इस्तेमाल करते हो, अपने काम के बारे में प्रमोट करें, अपने ट्विटर पर इसके बारे में डालें, लिंक्डइन पर डालें। लिंक्डइन पर तो डेफिनेटली ये तो मतलब प्रोफेशनल लोगों का ही सोशल नेटवर्किंग साइट है, तो वहां पर भी आपको काफी सारा काम मिल जाएगा और इवेंचुअली आपकी अपॉर्चुनिटीज काफी हद तक खुल जाएंगी। तो अपने सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें, अपनी विजिबिलिटी बढ़ाएं और यकीनन आपको बहुत सारा काम मिलेगा। चौथी चीज आपको यह करनी है कि आपको अपनी नेटवर्किंग बढ़ानी पड़ेगी। योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। अगर आप 5 काबिल लोगों के साथ काम करते हैं तो डेफिनेटली आप छठे काबिल इंसान बन जाएंगे। अगर आप 5 अमीर लोगों के साथ काम करते हैं, अमीर लोगों के साथ उठते बैठते, तो डेफिनेटली आप भी छठे अमीर इंसान बन जाएंगे। तो आप अपने 5 लोगों के साथ जिनके साथ सबसे ज्यादा वक्त बिताते हैं, आप वैसे बन जाते हैं। तो आपको डेफिनेटली अच्छे से अच्छे लोगों के साथ वक्त बिताना पड़ेगा, बाहर निकलना पड़ेगा, अपनी शर्मो हया को छोड़कर, त्याग कर आपको बेशर्म होकर लोगों से मिलना पड़ेगा, इंटरेक्ट करना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस रखते हुए कि हाँ भैया मेरा ये सारा स्किल सेट है, मैंने ये काम किया है, मैं इस तरह का काम करता हूं, अगर आपके लिए मेरे पास कुछ काम है तो डेफिनेटली आप मुझे बता सकते हैं, ये रहा मेरा नंबर, ये रहा मेरा कार्ड। तो इस तरह से आपका एक बहुत ही प्रभावशाली व्यक्तित्व दिखेगा और आपका व्यक्तित्व आपके अस्तित्व को बढ़ावा देते हुए आपके दांपत्य जीवन में, आपके आर्थिक जीवन में आपको काफी हद तक मदद करेगा। तो डेफिनेटली आपको नेटवर्क करना चाहिए। हर दिन कोशिश करें कि किसी एक व्यक्ति से मिलें। तो डेफिनेटली अगर आप महीने में 30 नए लोगों से मिलेंगे तो हो सकता है उनमें से एक व्यक्ति तो कम से कम आपको काम देगा या कम से कम 3 लोग तो काम देंगे। तो इस तरह से आप अपने नेटवर्क को बढ़ाते हुए अपने आप को और भी ज्यादा पॉपुलर कर सकते हैं। 5वां पॉइंट जो है वो कॉम्प्लीमेंट करता है नेटवर्किंग वाले पॉइंट को, वो ये है कि आपको रिलेशनशिप बिल्डिंग करना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं, बहुत सारे ऐसे डायरेक्टर्स हैं जो कि सिर्फ उन लोगों के साथ ही काम करते हैं जिनके साथ काम करना उनको पसंद आता है, जो कि उनके साथ कंफर्टेबल होते हैं। उसी तरह से बहुत सारे लोग मीडिया में भी या फिर सेल्स में भी या क्रिएटिव फील्ड में भी या फिर एडवर्टाइजिंग में भी ऐसे लोगों के साथ ही काम करते हैं जिनके साथ वो कंफर्टेबल होते हैं, जिनके साथ उनका एक रैपो बिल्ड हो चुका होता है। और बहुत सारे सेल्स में भी इनफैक्ट हमें ये सिखाया जाता है कि रिलेशनशिप बिल्डिंग करिए, जल्दी से आप एक रैपो बिल्ड करिए उस इंसान के साथ, तब जाके वो इंसान आपके लिए एक चेक काटेगा। तो आपको भी ऐसा रिलेशनशिप बिल्डिंग करना पड़ेगा, आपको लोगों से कनेक्ट करना पड़ेगा। वो कनेक्शन आपको वहां पर खुद ब खुद पता चल जाएगा। हो सकता है कि वो बंदा आपके नेटिव प्लेस से हो सकता है कि उसका और आपका एक्टर फेवरेट हो, जो एक्टर फेवरेट है वो सेम हो सकता है कि आप दोनों एक ही तरह का खाना खाना पसंद करते हो, या फिर हो सकता है आप एक ही तरह के जिम में जाके मतलब वर्कआउट करते हो। तो इस तरह से आपको कुछ ना कुछ एक कॉमन ग्राउंड ढूंढना पड़ेगा अपने और अपने सामने वाले दोस्त के बीच। और छठी चीज और आखिरी चीज जो कि आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि आपको वैल्यू एडिशन पर ध्यान देना पड़ेगा। आपको कोई भी इंसान काम तभी देगा जब आप उसके मौजूदा काम को और भी ज्यादा बेहतर कर सकते हैं, और भी ज्यादा एनहांस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी मीडिया कंपनी में जा रहे हैं जॉब एप्लीकेशन के लिए, तो अगर आप उसकी मौजूदा कंपनी जो कि इतनी डिजायरेबल लग रही है, अगर आपको वो देखते हुए वहां पर आप जाना चाहते हैं, तो फिर वो आपको हायर क्यों करेगा? अगर वो ऑलरेडी आपसे सुपीरियर पोजीशन पर हैं, तो वो आपको किस तरह से अपने लिए काम का व्यक्ति समझेगा? तो डेफिनेटली आपको उससे ज्यादा वैल्यू दिखाना पड़ेगा, उसको उससे ज्यादा पोटेंशियल दिखाना पड़ेगा। आपको बताना पड़ेगा कि हाँ, मेरे आने के बाद आपकी कंपनी का सेल्स बढ़ जाएगा, या फिर आपके बिजनेस में ये फायदा होगा, या फिर आपका क्लाइंट बेस इतना बढ़ जाएगा। तो इस तरह से आपको कुछ वैल्यू दिखाना पड़ेगा, तब जाके वो अपनी जेब से पैसा निकालकर आपके हाथ में देगा। तो अगर आप वैल्यू एडिशन नहीं करते तो डेफिनेटली आप काफी हद तक अपने आप को बेरोजगार पाएंगे। अगर आप वैल्यू एडिशन करते हैं, अगर आप इस हुनर को सीखते हैं, तो ये आपको काफी ज्यादा काम देगा, काफी ज्यादा आपकी स्किल सेट बढ़ाएगा, और इवेंचुअली आपके एम्प्लॉयमेंट के चांसेस बढ़ेंगे, आपके बिजनेस के चांसेस बढ़ेंगे, और आपकी रेपुटेशन भी काफी हद तक बढ़ जाएगी। इस बात को समझते हुए हमने फाइनेंशियल फ्रीडम ऐप पर पर्सनल फाइनेंस के अलावा, फार्मिंग के अलावा, बिजनेस के अलावा करियर बिल्डिंग नाम का भी एक सेपरेट सेक्शन बताया है, जहां पर हमने बहुत सारे एस्टैब्लिश लोगों को बुलाया है अलग अलग फील्ड से, जो कि पीआर में काम करते हैं, जो कि एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो कि मीडिया में काम करते हैं, जो कि आईपीएस में काम करते हैं, जो कि बेसिकली अलग अलग वेरियस फील्ड्स में काम करते हैं, और वो आकर आपको बता रहे हैं कि वो किस तरह से वहां तक पहुंचे हैं, और आपके साथ वो अपना करियर की जर्नी शेयर कर रहे हैं। तो अगर आप उनकी जर्नी को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, उनसे सीखना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपको डाउनलोड करना चाहिए फाइनेंशियल फ्रीडम ऐप। और अब आपके पास फाइनेंशियल फ्रीडम ऐप डाउनलोड करने का एक और बेहतरीन कारण यह भी है कि अगर आप इस ऐप को डाउनलोड करते हैं और अगर आप प्रोमो कोड में मेरा नाम लिखते हैं, जो कि है FAYAZ,
फयाज। तो आपको काफी सारे फायदे मिलेंगे और इतना ही नहीं, आपको ऑलमोस्ट 2000 रुपए का स्कॉलरशिप भी मिल सकता है अगर आपने ये प्रोमो कोड यूज किया तो। इस प्रोमो कोड को अगर आप इस वक्त स्क्रीन पर ध्यान से देखें तो आप देख पाएंगे। तो डेफिनेटली आपको ऐप तुरंत डाउनलोड करना चाहिए, इस प्रोमो कोड को अप्लाई करना चाहिए और उसके बाद अपने करियर को आप एक नए मुकाम पर ले जा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके कोई टॉपिक सजेशन है, अगर आपके कोई सवाल है, सुझाव है, तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में आके बता सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप हमारे आने वाले हर एक नोटिफिकेशन को देख पाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरा नाम है फयाज और आप देख रहे हैं IndianMoney.com।